अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुर्विंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच ममेत्युक्तवतो मङ्किर्विनिपत्य सपादयोः उवाचानन्दपूर्णाक्ष मिदं मार्गे वहन् वचः। मङ्किरुवाच भगवन् भूरिशो भ्रान्ता दिशो दश दृशो यथा मया न तु पुनः साधुर्लब्धः संशयनाशकृत्। समस्तदेहसाराणां सारस्याद्य फलं मया खिन्नोऽस्मि भगवन् पश्यन् दशाः संसारदोषदाः। पुनर्जातं पुनर्नष्टं सुखदुःखभ्रमः सदा अवश्यं भाविपर्यन्तदुःखत्वात् सकलान्यपि। सुखान्येवाति दुःखानि वरं दुःखान्यतो मुने दृढदुःखवदन्तत्वात् दुःखयन्ति सुखानि माम्। तथा राम यथा दुःखमेव मे सुखतां गतम् वयोदशनलोमान्त्रैः सह जर्जरतां गतम्। उच्चैः पदे पातपरा बुद्धिर्नाध्यवसायिनी सुप्रवालं कुसङ्कल्पाद्गहनं न प्रकाशते। मनः पिप्पलपल्यूलैरिव कुग्रामकोटरं वासनाङ्गबहैर्गृध्रैर्नित्यं पापीयसी स्थितिः। कण्टकद्रुमवल्लीव करालकुटिलामतिः आयुरायासशालिन्या यामिन्येव तमोन्धया। अक्षीवानागतालोकं क्षीणं सन्ततचिन्तया न किञ्चिद्रसमादत्ते नष्टैवापि न नश्यति। न पुष्पिता न फलिता तृष्णा शुष्कलते वनः कर्म कर्मणि निर्मग्नं वासनाख्यमकर्मणे। जीवितं च जने जीर्णं नैवोत्तीर्णो भवार्णवः दिनानुदिनमुच्छूना भोगाशा भयदायिनी। पूर्णा पूर्णात्मनि क्षीणाः श्वभ्रकण्टकवृक्षवत् चिन्ताज्वरविकारिण्यो लक्ष्म्याः खलु महापदः। सम्पन्नमक्षतं सापि विप्रलम्भेन जृम्भते अन्तः स्फुरितरत्नेऽहं भास्वरं बान्धकोटरम्। कल्लोलकलितं शून्यं चेतः शुष्काब्धि दुर्भगम् मामिन्द्रियार्थैकपरं न स्पृशन्ति विवेकिनः। सकण्टकममेध्यस्थं श्लेष्मातकमिव द्रुमम् असदेव महारम्भं
चलदर्जुनवातवत् मनो मरणमप्राप्तम् शून्यं दुःखाय वल्गति शास्त्रसज्जनसम्पर्क चन्द्रतारकधारिणी अहं भावोल्लसद्यक्षा क्षीणा नाज्ञानयामिनी अज्ञानध्वान्तमत्तेभसिंहः कर्म तृणानलः उदितो न विकारार्को वासनारजनीक्षयः अवस्तु वस्तुवद्बुद्धं मत्तश्चित्तमतङ्गजः इन्द्रियाणि निकृन्तन्ति न जाने किं भविष्यति शास्त्रदृष्टिरपि प्राज्ञैर्नाश्रिता तरणायया साम्यदृष्टिरिवान्धाय वासनावेशकारिणी तदेव मतिसम्मोहे यत्कार्यमिह दारुणे उदर्कश्रेयसे तात तन्मे कथय पृच्छते शाम्यन्ति मोहमिहिकाः शरदीव साधौ प्राप्ते भवन्ति विमलाश्च तथाखिलाशाः सत्येति वाग्भवतु साधुजनोपनीता मद्बोधनेन भवता भवशान्तिदेन। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे मंक्युपाख्याने मंक्य वैराग्यम नाम चतुर्विंशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 24वें सर्ग में सबसे पहले मंकी के द्वारा संसार का वर्णन किया गया है और लौकिक सुख तथा मन बुद्धि और तृष्णा आदि के दोषों का तथा उनसे होने वाले कष्टों का वर्णन किया गया है और बाद में यह सब कह के फिर वशिष्ठ जी से उपदेश देने के लिए प्रार्थना की गई है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जब मैंने ऐसी बात कही तब मंकी मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम करके नेत्रों में आनंद के आंसू भरकर मार्ग में चलते हुए ही इस प्रकार बोले। मंकी ने कहा, भगवन, जैसे नेत्र बारंबार दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते रहते हैं, उसी प्रकार मैंने भी संत महात्माओं की खोज के लिए अनेक बार दसों दिशाओं में भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाश करने वाला कोई भी श्रेष्ठ महापुरुष मुझे अब तक नहीं मिला। आज आपको पाकर मैंने समस्त शरीरों के सारों के भी सार इस ब्राह्मण शरीर का फल पा लिया। भगवन, संसार रूपी दोष प्रदान करने वाली दशाओं को देखते देखते मैं उद्विग्न हो उठा हूँ। हे मुने, संसार के सभी सुख
अंततो गत्वा अवश्य ही दुख रूप में परिणत हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। सभी प्रकार के संग्रह एक दिन क्षीण हो जाते हैं, अंत में उनका क्षय हो जाता है और बहुत ऊंचे चढ़ने के अंत में नीचे गिरना ही होता है। सर्वे समुच्छ्रयाः पतनान्ताः, और सभी संयोग अंत में वियोग में परिणत हो जाते हैं। संयोगा सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ताः, और मरणान्तं च जीवितम्, और जीवन का अंत मरण में ही परिणत हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये संसार के जितने भी सुख हैं वो परिणाम में दुख और ताप ही देते हैं, और संस्कार स्मृति के रूप में भी दुख ही देते हैं। और गुणवृत्ति विरोधाच्च, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण की वृत्तियां परस्पर परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार से ये सारे संसार के जो सुख हैं वो अंत में दुख ही देते हैं, इसलिए अत्यंत दुख रूप ही है। इन सांसारिक सुखों की अपेक्षा तो दुख ही श्रेष्ठ है। अंत में सुदृढ़ दुख की प्राप्ति कराने के कारण ये लौकिक सुख मुझे दुख में ही डाल रहे हैं, मानो मेरे लिए दुख ही सुख के रूप में प्राप्त हुआ हो। मेरे दांत, केश और आंतों के साथ ही मेरी अवस्था भी अब जरा से जर्जर हो गई है, और मेरा मन पीपल के उड़ते हुए सूखे पत्ते आदि के संचय से गंदे गांवों की मध्य भाग की भांति मलिन हो गया है, तथा मेरी जीविका भी नाना प्रकार की भोग वासना रूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गृध्रतुल्य इंद्रियों के कारण निकृष्ट गांवों की स्थिति के समान अत्यंत पापपूर्ण एवं दुखदायिनी हो गई है। मेरी बुद्धि कांटेदार वृक्ष पर फैलने वाली बेल के समान विकराल एवं कुटिल है। आयास से युक्त और अज्ञानांधकार से आच्छादित जो विषयों की निरंतर चिंता है, उसमें रत रहकर मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ गंवा दी है। ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश मुझे इस जीवन में अभी तक नहीं मिला, और स्वजनों में आसक्त हुआ यह जीवन अब जीर्ण हो चला है, परंतु अब तक मैं संसार को पार नहीं कर सका। जन्म मरण का भय देने वाली भोगों की अभिलाषा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और कंटक युक्त और अपवित्र स्थान में स्थित भिलावे के वृक्ष की भांति मेरा मन भी क्रूरता से युक्त और अपवित्र विषयों में रत है। यह सारे शरीर में फैलने या रेंगने वाले अर्जुन बात नामक रोग के समान चंचल है, तथा असत होने पर भी संकल्प द्वारा बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला है। इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, तथा शरीरों के
मरने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। यह ययाति की उक्ति लोक प्रसिद्ध है। यह मेरा मन केवल दुख देने के लिए ही उछल कूद मचाता रहता है। मैंने अवस्तु को ही वस्तु समझा है। मेरा मन रूपी हाथी मतवाला हो गया है और इंद्रियां मुझे काटे डालती हैं। न जाने मेरी क्या दशा होगी। मैंने ज्ञानी पुरुषों की सेवा करके वह शास्त्रीय दृष्टि नहीं प्राप्त की जो संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है। क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। इसलिए हे तात, इस प्रकार सब ओर से अनर्थों की ही प्राप्ति होने के कारण मैं अत्यंत भयंकर मोह में डूब गया हूं। इस मोह सागर से उद्धार पाने के लिए भविष्य में जो भी कल्याणकारी उपाय हो उसी को मैं आपसे पूछ रहा हूं। अतः कृपा करके आप उसे बताइए। श्रेष्ठ महात्मा पुरुष का संग प्राप्त होने पर मोह का नाश हो जाता है और समस्त आशाएं निर्मल हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर कुहरे मिट जाते हैं और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं। संतों की महिमा के विषय में जो ऐसी बात कही गई है वह आपके द्वारा मुझे भवरोग को शांत करने वाले बोध की प्राप्ति करने के साथ ही सत्य एवं सफल हो, ऐसी मेरी कामना है।